आजाद फुल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। इसराइल ने यमन पर बड़े हमले किए हैं। यमन के हाउथीज कंट्रोल वाले इलाके पर इसराइली नेवी ने हमला किया है और ये हमला हुआ है हुदैदा बंदरगाह पर। इसराइली नेवी ने यमन के रेड सी में मौजूद हुदैदा पोर्ट पर मिसाइल हमला किया है। ये बात इसराइली आर्मी रेडियो ने ट्यूसडे को मंगल को आज खुद कंफर्म की। लेकिन एक सवाल ये हो रहा है कि जिस तरीके से हमले का तरीका बदला गया है, क्या कोई डर, कोई खौफ था इसराइली आर्मी के अंदर यमन के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर? जरा बताएंगे हम आपको ये हमला इस तरह का सवाल खड़ा क्यों कर रहा है। हुथीज के टीवी चैनल अल मसीरा के मुताबिक इसराइली फौज ने पोर्ट के डॉक्स पर, या यूं कहें कि जो पियर्स होते हैं, उन पर 2 स्ट्राइक्स किए, 2 एयर स्ट्राइक्स। अब तक किसी के हलाक या जख्मी होने की तस्दीक नहीं हुई है। ये हमला उसके बाद हुआ जब इसराइली मिलिट्री ने हुथी के कब्जे वाले पोर्ट्स रस ईसा, हुदैदा और सालिफ को खाली करने का हुक्म दिया था। कल रात करीबन 3 बजे के करीब ये वार्निंग जारी की गई थी कि इन तमाम 3 पोर्ट्स को खाली कर दिया जाए, हम इन पर एक्शन लेंगे। याद रहे दोस्तों कि गजा की जंग शुरू होने के बाद से हुथीज इसराइल और रेड सी में आने जाने वाले इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करते आए हैं। ये सब कुछ वो फ़लस्तीन के साथ यकजहती या यूनिटी के तौर पर करते हैं। इसराइल पे छोड़ी गई तमाम ज़्यादातर उनकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, रास्ते में गिरा दिया गया। इसराइल ने ऐसे दावे किए और उन्होंने मलबा भी दिखाया। हालांकि वो मिसाइल छोड़ने से बाज नहीं आते। इसराइल ने जवाब में कई रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स भी की, यमन के कुछ इलाकों को तबाह भी किया। ये सब कुछ पिछले कुछ दिनों में चलता है, हम सब जानते हैं। फिलहाल इसी में हम खबर को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे क्या इसराइल के अंदर कोई खदशा था आईडीएफ के अंदर जो उन्होंने हमले का रुख बदला। अब ज़रा यहाँ से समझिएगा, यमन पर इस बार का ये हमला कुछ अलग था। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पहली बार समंदर से किया है यमन पर हमला, पहली बार। अभी तक तो उसके जंगी तैयारे आते थे, एयरक्राफ्ट आते थे, वॉरप्लेन्स आते थे, बम बरसा के चले जाते थे, लेकिन इस बार उसने नेवी का इस्तेमाल किया है हुदैदा पोर्ट पर हमला करने के लिए। ऐसा क्यों? आज सुबह इसराइली नेवी ने समंदर के रास्ते से यमन के हुथीस के कब्जे वाले हुदैदा पोर्ट पर मिसाइल हमला किया। पहली बार हवा नहीं, समंदर से स्ट्राइक की गई, समंदर से। इसराइली फौज ने कहा कि यह हमला उन बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक के जवाब में किया गया है जो हुथीस ने पिछले कुछ दिनों में इसराइल पर किए हैं। सिर्फ इस पिछले मई 28 के बाद से हुथीज ने इसराइल पर 7 बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और कम से कम 1 ड्रोन भी टारगेट किया है, मतलब 1 ड्रोन भी छोड़ा है। कल रात का मिसाइल, जो कल रात भी एक मिसाइल थी, वो इसराइल तक नहीं पहुंच सकी थी, यमन ने दागी थी, रास्ते में ही उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया था। आईडीएफ के मुताबिक आज सुबह की एयर स्ट्राइक का मकसद हुदैदा बंदरगाह के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाना था जो मिलिट्री इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसराइली मिलिट्री का यह कहना है कि हुदैदा पोर्ट का इस्तेमाल हुथीस के फाइटर्स हथियार ट्रांसफर करने के लिए कर रहे हैं और ये सिविलियन जगह का गलत फायदा उठाकर मिलिट्री ऑपरेशंस चला रहे हैं। बताइए, मतलब इंसाफ का तराजू लेकर इसराइल घूम रहा है ये बताने कि कौन गलत कर रहा है, कौन किस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और जो गजा में हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। कल रात आईडीएफ ने हुदैदा, रास ईसा और सालिफ पोर्ट्स के इवैक्यूएशन के अलर्ट जारी किए थे, लेकिन आज के हमले में सिर्फ हुदैदा को टारगेट किया गया। अब सवाल ये उठता है कि समंदर के रास्ते से हमला क्यों किया। आपको याद होगा अभी करीबन हफ्ता भर पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि यमन की हुथीस ने ये कहा है कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है और इतना अपग्रेड कर लिया है कि हम F-18 तक भी गिरा सकते हैं, यही कुछ था। तो अगर इसराइल अपने वो लेकर आता एयरक्राफ्ट्स, तो हो सकता है ये उसे निशाना बनाते, तो हो सकता है कि उससे बचने के लिए इस बार नेवी का इस्तेमाल किया। हालांकि नेवी से भी मिसाइल वगैरह लॉन्च की जाती है, उसे भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन जो आसमान में नज़र आता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। अगर वो इंटरसेप्ट हो गया और उसका मलबा हुथीस ने दिखा दिया तो ये इसराइल के लिए थोड़ा शर्म का बायस होता है। लिहाजा इस बार नेवी का इस्तेमाल किया गया। दूर से खड़े वॉरशिप से मिसाइल्स दागी गई हुथीस के कंट्रोल वाले बंदरगाह पर। हुथीस की तरफ से इन हमलों के बाद अभी तक कोई वार्निंग नहीं आई, लेकिन इसराइल की तरफ से वार्निंग के बाद वार्निंग आ रही है। हुदैदा पर हमले के बाद
हुतीज़ को खुली वार्निंग इसराइल से मिली है। हुदैदा पोर्ट पर इसराइली नेवी के मिसाइल अटैक के बाद इसराइल की डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने हुतीज़ को सख्त वार्निंग दी है और उसने कहा है कि अगर हुतीज़ ने इसराइल पर हमले जारी रखे तो उनको ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा और समंदर और आसमान दोनों से उन पर ब्लॉकेड लगाया जाएगा। मतलब जो अब तक हुतीज़ कहते आए कि समंदर और आसमान से हम नाकेबंदी कर रहे हैं इसराइल पर या कर चुके हैं, वही बात इसराइल काट्स ने हुतीज़ के लिए दोहराई है। इसराइल काट्स ने यह भी कहा कि आज जो किया गया वो सिर्फ शुरुआत है, आगे भी ऐसी ही कार्रवाई जारी रहेगी। इसराइल ने यह वार्निंग उस वक्त दी है जब हुतीज़ ने पिछले कुछ हफ्तों में इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़ने की कोशिश की, दागने की कोशिश की। कई बार उन्होंने हिट करने का दावा किया, लेकिन हमेशा इसराइल ने कहा कि हमने उसे हवा में ही मारकर गिरा दिया। हमने हुतीज़ के कंट्रोल वाले अल मसीरा टीवी को बहुत तलाशने की कोशिश की कि कोई लंबा चौड़ा आर्टिकल, कोई वार्निंग आई हो तो नहीं। अभी वो सिर्फ छोटे छोटे फ्लैशेस में खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अल मसीरा ने ये लिखा है, ये हुतीज़ के कंट्रोल वाला मीडिया हाउस है, इन्होंने लिखा है कि अल मसीरा के करस्पॉन्डेंट के मुताबिक जो हुदैदा में मौजूद है, करस्पॉन्डेंट यानी उनका रिपोर्टर, उसके मुताबिक इसराइली आर्मी ने हुदैदा पोर्ट पर डॉक्स को, जो डॉक होता है ना जहाँ पर लंगर पड़ता है, वहाँ पर 2 एयर स्ट्राइक्स की है। बाकी और भी इन्होंने यही सारी चीज़ें बताई और सारे फ्लैशेस में यही है कि रेड लॉन्च किए हुदैदा पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कोई नुकसान की खबर नहीं है, कोई वार्निंग की भी खबर नहीं है। हम आते हैं गज़ा की तरफ। इसराइल ने 60 लोग शहीद कर दिए हैं, ये बताया गया है, जिनमें से जो है 14 वो लोग हैं ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड लेने के लिए, मदद लेने के लिए अमेरिका के बनाए सेंटर्स के पास खड़े हुए थे। ये सब कुछ चल रहा है गज़ा में और ये पिछले 24 घंटे की 60 शहादतों की कहानी है। इसराइल ने जो मैडलिन जो छूटी, एक छोटा जहाज़ आ रहा था या एक बड़ी कश्ती आ रही थी गज़ा में मदद लेकर, उसके तमाम लोगों को, उसके क्रू मेंबर्स को डिटेन कर लिया है, उन्हें हिरासत में ले लिया है। उसमें स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी हैं और बहुत से लोग हैं और अब इनके बारे में ख़बर ये है कि इन्हें इसराइल डिपोर्ट करने की सोच रहा है, लेकिन हो सकता है उससे पहले इन लोगों को कोई सज़ा भी सुनाई जाए, ये कहकर कि भाई ये लोग इल्लीगली इसराइल के वाटर्स में आ रहे थे। इसराइल का जो लेफ्ट विंग है, जो पॉलिटिकल लेफ्ट विंग है, उसने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनकी डिमांड है कि गज़ा में जारी जंग को फ़ौरन बंद किया जाए। और ये भी कहा गया है कि ये गवर्नमेंट, ये नेतन्याहू की हुकूमत और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हमारे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये हमारे वज़ीर आज़म बनने और कहलाने लायक नहीं है। इन लोगों को हुकूमत से हटा देना चाहिए। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की बर्बादी की इबारत को लिख रहे हैं। इन्हें सिर्फ जंग का भूत सवार है ताकि अपनी कुर्सी को बचाया जा सके। शर्क अफसद की एक और हेडलाइन है, इसराइल ने, हाँ देखिए ये बीच में जंप कर गए हेडलाइन, और इसराइल ने कहा है कि गज़ा बाउंड 8 बोट एक्टिविस्ट अवेटिंग डिपोर्टेशन, कि गज़ा में जो मदद ला रहे थे एक्टिविस्ट उस बड़े जहाज़ मैडलिन के, छोटे जहाज़ मैडलिन के ज़रिए, उस मैडलिन जहाज़ के तमाम एक्टिविस्ट जो हैं और तमाम जो लोग थे उस पर, वो सब अब अपने डिपोर्टेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके डिपोर्टेशन की प्रोसेस जो है अमल में लाई जा रही है, उन्हें उनके ममालिक वापस भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।